लोन रिकवरी एजेंट की धमकी। क्या है आपकी सुरक्षा का कानून? भारत देश की इकोनॉमी आज विश्व की महाशक्तियों को चुनौती देने के लिए तैयारी में है, और इन सब के बीच इकोनॉमी का एक ऐसा हिस्सा जिसमें आज के दौर में भारत की काफ़ी हद तक नुकसान भी झेलना पड़ा है। हम बात कर रहे हैं ऋण यानी लोन की। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी देश के बड़े बड़े बैंकों से ऋण लेती है और फिर दिवालिया होने की सूरत में देश से ही भाग जाती है। ऐसे में सरकार के पास सिवाय उनकी संपत्ति कुर्क करने के कोई चारा नहीं बचता। लेकिन ये बात तो थी उन पर्सनैलिटी की जो बड़े बड़े लोन लेने के बाद चुकाने को तैयार नहीं होते। लेकिन आज हम बात करेंगे आपकी यानी आम आदमी की। हो सकता है कि आपने कोई लोन लिया हो, वो किसी कार का हो या टू व्हीलर का हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और आपका पर्सनल लोन हो या इसके सिवाय भी कोई अन्य लोन हो, तो हम उन सभी की बात कर रहे हैं। और कुछ समय से किसी किस्त को ना भर पाने की वजह से या बहुत सी किस्त में पेंडिंग रह जाने की वजह से परेशान हो, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह से बैंक या किसी अन्य कंपनी के कॉल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कब डराते हैं बैंक या लोन रिकवरी एजेंट? जब भी आप लोन लेने के बाद किसी कारणवश बकाया लोन की राशि अदा नहीं कर पाते या आप ईएमआई अदा नहीं कर पाते, तो इसी सिचुएशन में फिर चाहे वो बैंक हो या किसी भी लोन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी आपको इसकी जानकारी देगी। उसके बाद भी यदि आप लोन बकाया नहीं दे पा रहे हो, तो वो आपके घर अपने अधिकारी को भेज देंगे, या फिर ये लोग बैंक में या कंपनी में स्पेशल लोगों को लोन रिकवरी के लिए अपॉइंट करते हैं, जिन्हें हम लोग रिकवरी एजेंट कहते हैं। इन्हें आपकी जानकारी देकर आपके लोन की राशि निकलवाने के लिए आपके आगे पीछे लगा देते हैं। ये लोग आपको फ़ोन के ज़रिए आपको ट्रैक करते रहते हैं। आपके द्वारा दी गई पर्सनल जानकारियों से ही आपको ट्रैक करते हैं। ये लोग या तो आपको फ़ोन कॉल के ज़रिए या आपके रिश्तेदारों तक को आपकी इस प्रॉब्लम के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। कभी कभार तो आपके घर ज़बरदस्ती आकर धमकाना भी शुरू कर देते हैं। आज तक जितनी भी शिकायतें पाई गई है, इसमें यही पाया गया है कि ये लोग आपके मोबाइल से डाटा भी चुरा लेते हैं और फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद सभी कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि आप प्रेशर में आकर इनका पैसा वापस कर दें। ऐसे में बहुत से लोग डर जाते हैं। डर से अपनी घर की कीमती चीज़ें बेचकर जैसे तैसे अपनी जान इनसे बचाते हैं। हालांकि लोन की बकाया राशि वापस करना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि आप अपने घर को बेचकर या कोई ऐसा काम करके जिससे आप लोन तो चुका दे लेकिन अपना भविष्य अंधेरे में डाल दे। इस कीमत पर कतई नहीं, बल्कि हमारा मानना है कि व्यक्ति को सही समय अवधि प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो लोन की बकाया राशि अदा करे। जब क्रिमिनल्स को हमारे देश में अपना पक्ष रखने के लिए इतने मौके दिए जा सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लोन की बकाया राशि अदा करने को सही समय मिलना ही चाहिए। और यदि वो तब भी लोन वापस ना कर सके, तो भी उसे उसकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए टाइम और कुछ कंप्रोमाइज़ करके लोन को रफा दफा किया जाना चाहिए। ऐसा सिर्फ हम नहीं बल्कि कानून भी कहता है। कब और कैसे आपको बचाएगा कानून? सबसे पहले तो यह जानना आपके लिए ज़रूरी है कि भारत में बहुत से लोग कानून का ज्ञान न होने की वजह से
हर वर्ष अपनी जान गंवा देते हैं या डर के मारे अपनी ज़मीन जायदाद तक बेच देते हैं। ऐसे में आपको यही कहेंगे कि आप किसी भी शर्त में ऐसा कोई स्टेप न उठाए, बल्कि जिस समय बैंक या लोन कंपनी के रिकवरी एजेंट आपको धमकाना शुरू करे, उसी समय आप उन्हें अपनी समस्या बता दीजिए कि आप कब तक लोन अदा करेंगे। इसके बाद भी ये एजेंट यदि आपको धमकाना जारी रखते हैं या आपके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, तो आप इसकी जानकारी तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केस में यह कहा है कि ऐसे मामले क्रिमिनल नहीं बल्कि सिविल माने जाएंगे और लोन देने वाले बैंक या किसी कंपनी को कोई अधिकार नहीं है कि वो लोगों से रिकवरी के लिए उन्हें मानसिक चोट दे। आप उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करें, पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेगी। और यदि रिकवरी एजेंट जबरन आपके घर में प्रवेश करते हैं तो भी आप उनकी कंप्लेन करें, क्योंकि किसी के घर पर बिना किसी परमिशन के बार बार प्रवेश करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसे भारतीय दंड में अपराध माना जाता है और जुर्माना भी होता है। यदि वे आपको आपके रिश्तेदारों के जरिए प्रताड़ित करते हैं या आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में दर्ज सभी नामों को कॉल करके इस बारे में बताते हैं, तो भी भारतीय दंड संहिता के तहत उनकी पुलिस को दे सकते हैं। रिकवरी एजेंट के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जिससे वो आपकी मानहानि करे। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत आप पुलिस को या नज़दीकी मजिस्ट्रेट को इसके बारे में शिकायत दे सकते हैं। यहाँ तक कि बिना आपकी इजाज़त के रोज़ आपके घर में दस्तक देना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 448 में यह दंडनीय अपराध है। यदि रिकवरी एजेंट आपको धमकी दे या आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने का दावा करे तो उन्हें करने दें, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों को सिविल संहिता में ही चलाने का आदेश कुछ मामलों में दिया है। इसलिए वे पुलिस में आपकी कंप्लेन नहीं दे सकते हैं और ना ही बैंक या लोन कंपनी की तरफ से कभी भी कोई अधिवक्ता सीधा आपको कॉल करेगा। कभी कभार ये खुद ही अधिवक्ता बनकर आपको धमकाते हैं। अधिवक्ता केवल न्यायिक कार्रवाई में ही अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। कभी भी कोई अधिवक्ता किसी को ऐसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता है, यानी एडवोकेट वकील। और यदि आपका मामला न्यायालय में चला जाता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आप ये समझ लीजिए कि यह तो और भी बेहतर है। जब मामला न्यायालय में चला जाता है तो कोई भी रिकवरी एजेंट अब आपको ना तो कॉल कर सकता है और ना ही वो आपको दूसरे तरीके से डरा सकता है, बल्कि आपको कोर्ट में एक बेहतरीन ऑप्शन मिलेगा, जैसे सेटलमेंट के द्वारा पैसा चुकाने के लिए काफ़ी समय भी मिल जाता है। क्या ना करें, इस दौरान हम आपको यही कहेंगे कि आप कोशिश करें कि जैसे तैसे आप पैसा चुका दें। ऊपर बताए गए सभी तरीके रिकवरी एजेंट के गलत व्यवहार से बचने के लिए है, ना कि पैसा चुकाने से बचने के लिए। और कोर्ट में आपको पैसा चुकाने का काफ़ी अवसर मिलते हैं और फिर अंत में सेटलमेंट ही होता है, जिसमें कि आपको कुछ ब्याज राशि से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन आपको कभी न कभी लोन की राशि तो चुकानी ही होगी। आप कभी भी डर के मारे भागने की कोशिश ना करें, वरना इससे समस्या और भी बढ़ सकती है। और यदि मामला न्यायालय जा चुका है तो न्यायालय की कार्रवाई में पूरा सहयोग दें। कभी भी न्यायालय द्वारा भेजे गए नोटिस को इग्नोर न करें, वरना आपका गलत चरित्र न्यायालय के सामने प्रस्तुत होगा और अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। यदि आपकी कोई किस्त टूट गई है तो तुरंत ही आपको बैंक या लोन कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी, तो उनसे अपनी समस्या बताकर उचित समय उन्हीं से ले और संभव हो तो पैसा समय से पहले चुका दे।
फिर भी यदि आप न चुका पाए तो रिकवरी एजेंट का टो टोल शुरू होता है, और उसमें कैसे डील करना है ये हमने आपको ऊपर बता ही दिया है।